हम सारे एस्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी जितने सारे अभ्यर्थी पास आउट हैं, जो डाटा दिया है सरकार ने 80,402 का जो प्रक्रिया है अंक प्रमाण पत्र को लेके मार्च के फर्स्ट वीक तक में सारे एस्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का अंक प्रमाण पत्र जल्द से जल्द निर्गत कर देगी। सचिवालय में इस बात को बोल दिया गया है कि छठा चरण का जो प्रक्रिया है 25 तक नियुक्ति पत्र उनको मिलना है। 25 तारीख के बाद। नमस्कार बंटी जी, मैं NBC 24 से मयंक बात कर रहा हूँ। जी मयंक जी, आपकी NBC और आपकी पूरी टीम को हमारे ओर से STD क्वालिफाइड अभ्यर्थी की तरफ से हार्दिक बधाई हो। जी बोलिए, सवाल रखिए सर। आप सभी एस्टेट अभ्यर्थियों को कब तक अंक पत्र मिल पाएगा? देखिए, ये बात तो सत्य है कि जो कल हमारी टीम गई हुई थी, जिसमें मैं तो नहीं था, लेकिन हमारी टीम में कुछ साथी जरूर गए हुए थे, और वहां जाने के बाद वहां से जो जानकारी मिली कलेक्ट्रेट से, सचिवालय से, सचिवालय में इस बात को बोल दिया गया है कि छठा चरण का जो प्रक्रिया है 25 तक नियुक्ति पत्र उनको मिलना है। 25 तारीख के बाद जैसे नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया खत्म होगी और 7वां चरण की जो प्रक्रिया स्टार्ट होगी, उसमें हम सारे एस्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी जितने सारे अभ्यर्थी पास आउट हैं, जो डाटा दिया है सरकार ने 80,402 का जो प्रक्रिया है अंक प्रमाण पत्र को लेके मार्च के फर्स्ट वीक तक में सारे एस्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का अंक प्रमाण पत्र जल्द से जल्द निर्गत कर देगी। वो मतलब कंफर्म बोला गया है कि आप लोग को अंक पत्र मिलेगा? जी हाँ, कंफर्म, एकदम कंफर्म। और सारे जितने सारे क्वालिफाइड हैं वो क्वालिफाइड को लेके ही मिलेगा, उसमें इससे ज्यादा कुछ मेंशन आउट नहीं रहेगा। ये कंफर्म है। ये कल तक का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जो हमारी बात हुई वो डिप्टी रजिस्ट्रार साहब थे और शिवनाथ जी, उनके माध्यम से, शिवनाथ सर थे, उनके माध्यम से ये बात निकल के जानकारी हम तक आई है। तो डिप्टी रजिस्ट्रार जो उनका क्या कहना था कि कोई नॉन मेरिट नहीं रहेगा, उसमें सब क्वालिफाइड रहेंगे? देखिए, ये बात तो 26 तारीख के लेटर के बिहाफ पे मेरिट और नॉट मेरिट का जो इशू है वो 21 जून के बाद आपको पता है कि 4 दिन ही चला ये मैटर। जी। तो 4 दिन के बाद ही 26 तारीख को सरकार ने सारे क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की हित की बात वो कर दी थी। इसमें कहीं कोई मैटर नहीं है। और मैटर इस बात को लेके जितना भी मीडिया में चीजें जो अभ्यर्थी पास आउट हुए एस्टेट 19 क्वालिफाइड में, बहुत सारे अभ्यर्थी ने इस बात को लेके हमेशा पटना के धरती पे जाके आंदोलन किए। हम भी आंदोलन किए क्वालिफाइड अभ्यर्थी की तरफ से। तो मैं आपको बता दूं, ये मुद्दा ही नहीं है। और इस मुद्दा विशेष को लेकर अगर कोई पार्टिकुलर कोई अभ्यर्थी इस बात को व्यक्ति विशेष को लेकर बोलता है तो ऐसा कोई औचित्य ही नहीं है। सरकार सारे क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की हित के लेके सोच रही है और सारे क्वालिफाइड अभ्यर्थी 7वां चरण की प्रक्रिया में सबसे पहले सर्टिफिकेट रिलीज होगी और उसमें सारे लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा सर। मतलब जो होगा उसमें सबको बुलाया जाएगा, नियोजन प्रक्रिया में सबको बुलाया जाएंगे जितने भी मतलब क्वालिफाइड? जी निश्चित तौर पे, चाहे वो सेंट्रलाइज करे, और ऐसा है कि प्रोसेस जो प्रक्रिया चल रही है हो सकता है सेंट्रलाइज भी हो और सेंट्रलाइज के ही दिशा में हो, और दिशा में हम चाहते भी हैं क्योंकि जितने सारे क्वालिफाइड अभ्यर्थी 15 विषय को लेके हैं सबको मौका मिले और ज्यादा से ज्यादा जो भी क्वालिफाइड हुए हैं वो सारे लोगों को उसमें उस चीज में पार्टिसिपेट करके नौकरी अपनी सुनिश्चित वो करेंगे। तो क्या लगता है 7वें चरण की जो बहाली प्रक्रिया है वो कब से प्रारंभ हो जाएगी? हार्डली मार्च के ही एंड में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में मान के चलिए इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और नोटिफिकेशन के बिहाफ पे इस बात को आप पूरी तरह से मान सकते हैं कि जो अब तक की जो रिक्तियां हैं फरवरी 2022 तक की रिक्तियां इसमें एड ऑन होंगी। और जितने सारे हैं खास करके हाई स्कूल हो, 10+2 हो, इनमें सारे लोगों का मेंशन आउट होगा, सारे सब्जेक्ट और कोटिवार के हिसाब से उनमें सारे लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि ज्यादा से ज्यादा हम तो चाहेंगे कि अगर सरकार ने डाटा दिया 80,402 तो 80,402 भी इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करें और सबकी नौकरी सुनिश्चित हो। जी अच्छा, ये जो सरकार की क्या लग रहा है, कितना सरकार जो है एक्टिव दिख रहे हैं कि सरकार नौकरी देने के? सरकार तो इस बात को हमेशा बोलती रही है और सरकार, हमको लगता है कि हम लोग लगातार अभी आंदोलन के दिशा में भी बढ़े हैं और लगातार हम लोग ट्विटर कैंपेन भी किए। 29 जनवरी को हमारा ट्विटर कैंपेन है और 7 फरवरी को हमने एक आवेदन दिया है एक नया आंदोलन करने के लिए। तो हमको लगता है कि इसके तहत ही हमको पूरा यकीन है कि हम लोग जो मांग रखते रहे हैं, डिमांड करते रहे हैं, उस डिमांड को सरकार कहीं न कहीं सुन रही है और इस दिशा में सरकार एक ठोस रणनीति के तहत सारे अभ्यर्थियों को नौकरी सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार एकदम
कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और हमको पूरा विश्वास है कि सारे लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करते हुए सारे लोगों को इसमें मौका मिलेगा। जी सर। जी, मतलब सरकार ये दावा मतलब आप लोग को भरोसा दिलाई है? निश्चित तौर पे कल जो हमारी टीम गई उसमें मैं पूरी तरह से कंफर्म हूँ कि क्योंकि 28 का जो आंदोलन हुआ था 28 दिसंबर को मैं उसमें था और वहाँ पे बोला गया था कि जो आपका आवेदन है उस आवेदन को हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं सचिवालय में बोला गया था माध्यमिक शिक्षा निदेशक सर के द्वारा और वो आवेदन फॉरवर्ड कर दिया गया था शिक्षा मंत्री को। शिक्षा मंत्री जो हमारे विजय कुमार चौधरी सर उन्होंने बोला था कि इसको बहुत जल्द वहां से फॉरवर्डिंग करके उनको भेज दिया जाएगा। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तक ये बात जा चुकी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रही है और हमको लगता है कि जैसे ही छठा चरण का प्रक्रिया खत्म होगा, सातवां चरण की प्रक्रिया में हम लोग सारे लोगों का सबसे पहले क्वालिफाइड से रिलेटेड ही सर्टिफिकेट निर्गत होगा, उसमें कहीं कुछ अंकित नहीं होगा। मैं आपको बता दूं बिहार के 38 जिला के छात्र छात्राओं को बोल देता हूं कि इसमें कहीं कुछ मेंशन आउट नहीं रहेगा, मेरिट नॉट मेरिट ये सब कोई इशू ही नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड रहेगा, ना इसमें अंक भी रहेगा, सिर्फ ओनली फॉर क्वालिफाइड रहेगा। जी सर। तो मतलब जो भी नियोजन इकाई होगा सारे क्वालिफाइड अभ्यर्थी उसमें भाग लेंगे? जी निश्चित तौर पे। तो आप लोग का एक आंदोलन भी होने वाला है ना 7 तारीख को, 7 फरवरी को? हाँ, हम लोग आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि ताकि सरकार ये प्रक्रिया जो अभी बोली है उस प्रक्रिया में प्रतिबद्ध रहे, तन्मयता दिखाए और जल्दी थोड़ा इस प्रक्रिया पे आगे बढ़ेगा। हाँ, बस वही इसी चीज को लेकर हम लोग कहीं न कहीं तत्पर हैं। जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद सर।